इसके बाद नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A frequency distribution is an overview of all distinct values in some variable and the number of times they occurs. A frequency distribution tells how frequencies are distributed over values. जो हमारे पास जो डाटा है उसमें मिसाल के तौर पर हमारे डाटा में कोई वैल्यू आ रही है 2, तो हम चेक करते हैं, जब हम चेक करते हैं कि वो वैल्यू 2 हमारे डाटा में कितनी बार अकर्स कर रही है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 टाइम्स हमारे डाटा में जो 2 है वो 10 टाइम्स अकर कर रहा है, तो 10 जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो 2 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास फ्रिक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज़ नोन एज क्लास फ्रिक्वेंसी और सिंपल फ्रिक्वेंसी एंड इज़ डिनोटेड बाय एफ। जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी को क्लास फ्रिक्वेंसी में, जैसे कि वो 2 था तो 2 की फ्रिक्वेंसी 10 थी, हमारे पास जो 2 था वो 10 टाइम्स अकर कर रहा था हमारे डाटा में, तो उसे हम क्लास फ्रिक्वेंसी कहेंगे और इसे स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया जाता है फ्रिक्वेंसी को। इसके बाद है अनग्रुप्ड डाटा। डाटा प्रेजेंटेड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज़ नोन एज अनग्रुप्ड डाटा। जब डाटा को क्लासिफाई नहीं किया गया होगा, उसमें हमारे डाटा को की फ्रिक्वेंसीज नहीं बनाई होंगी, रॉ शेप में हमारे पास डाटा होगा, तो उसको हम अनग्रुप्ड डाटा कहेंगे। इसके बाद ग्रुप डाटा है। डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ग्रुप डाटा। जब डाटा की हम फ्रिक्वेंसीज बना लेंगे, उसको फ्रिक्वेंसीज की फॉर्म में तरतीब दे लेंगे, जैसे कि हर वैल्यू को हम चेक करेंगे कि वो कितनी बार अकर कर रही है हमारे डाटा में और उसकी फ्रिक्वेंसीज बनाएंगे, तो वो हमारा ग्रुप डाटा कहलाएगी। नेक्स्ट है एरे। द डाटा इज सेड टू बी अरेंज्ड इन एन एरे व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसे हम एरे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास लिमिट्स। जब हम डाटा को ग्रुप्स की शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्लासेस बनाते हैं और क्लासेस में फिर चेक करते हैं कोई कौन सा हमारा जो डाटा है, ऑब्जर्वेशंस हैं, किस क्लास में एग्जिस्ट कर रही हैं, रिलाई कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लासेस बना रहे हैं, फर्स्ट क्लास हम बनाते हैं 1 से 1 to 5, फिर नेक्स्ट बनाते हैं 6 to 10, नेक्स्ट 11 to 15 एंड सो ऑन। इस तरह जब हम क्लासेस बनाएंगे, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है 1 to 5, तो हम चेक करेंगे हमारे पास जो डाटा है, जो गिवन डाटा है, उसमें चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं जो 1 to 5 के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। तो वो वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, उनकी जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी वो हमारी फ्रिक्वेंसीज़ होंगी, जो कि 1 से 5 के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। इसमें जो हमारा 1 है वो हमारी लोअर क्लास लिमिट है और जो 5 होगा वो अपर क्लास लिमिट होगा। इसमें हमने ये चीज़ चेक करनी है कि ओवरलैपिंग ना हो। मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्लास हम अगर बना रहे हैं 1 से 5, तो नेक्स्ट 11 से आगे अप टू फर्स्ट अगर हम बना रहे हैं 1 to 5, तो नेक्स्ट 6 to 10 बना रहे हैं, इसी तरह फिर नेक्स्ट 11 to 15, तो इनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए क्लासेस। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ बेसिकली हम यूज़ करते हैं क्लासेस को सेपरेट करने के लिए। क्लास बाउंड्रीज़ मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकालने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है। इसमें हम जो हमारी द साइज़ ऑफ द गैप बिटवीन क्लासेस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। जो हमारी पहली क्लास है उसकी जो अपर क्लास बाउंड्रीज़ है, और जो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री में जो डिफरेंस होता है वो हमारी क्लास बाउंड्री होती है। नेक्स्ट है क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारी जो क्लासेस हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं, उनको हर क्लास को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और ये हमारी हर क्लास का मिड पॉइंट होता है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लास है 1 to 5, तो 1 और 5 को हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे क्लास मार्क या क्लास मिड पॉइंट होगा। तो 1 को और 5 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 3 हमारी क्लास मार्क्स या क्लास मिड पॉइंट है और इसे हम एवरेज भी कहते हैं, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट की एवरेज।
नेक्स्ट है क्लास विड्थ और इंटरवल। क्लास विड्थ और इंटरवल हमारी जो क्लासेस हैं, क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्लास विड्थ या इंटरवल होता है। और अपर क्लास लिमिट से जब हम लोअर क्लास लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारा क्लास इंटरवल होती है और इसे हम एच और सी से भी डिनोट करते हैं।